मेन लिस्ट में इसके बाद भी आप ये मान के चलिए 300-400 बच्चों को जरूर कॉल की जाएगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। थंबनेल आपने देख ही लिया है कि वेटिंग लिस्ट एएलपी 2024 में भी क्लियर होगी। कितने समय तक क्लियर होगी ये भी बातें हम करेंगे और आपके लिए ये खुशखबरी है दोस्तों। चिंता जिन बच्चों को हो रही है, जिनकी तैयारी CBT 2 की थोड़ी कमजोर हुई है, उनके मोटिवेशनल के लिए वीडियो है। बिल्कुल भी इसमें झूठ में बताने वाला हूं नहीं। वेटिंग क्लियर होगी तो होगी। अब कितने दिनों तक होगी ये भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एएलपी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही कुछ भी फेंक रहे हैं, तो नोटिफिकेशन में बराबर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय की एक अगर वैकेंसी है जहां पर वहीं पे एक ही बच्चे को कॉल की जाएगी। जिस तरह से 2018 की वैकेंसी में 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, ऐसा यहाँ पे अभी नहीं करने वाले हैं मेडिकल और डीवी के लिए। ये आपने पढ़ा है, ये हमने भी पढ़ा है और हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं नोटिफिकेशन के अंदर भी। तो ये बात कहां से निकल रही है कि वेटिंग क्लियर होगी। बिल्कुल अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से अगर नोटिफिकेशन को पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता। पर ये मोटिवेशन किन के लिए है, ये बात मैंने क्यों निकाली, ताकि देखिए बहुत सारे बच्चों की चिंताएं हैं, बहुत सारे बच्चों को जो कि मेरे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको टेंशन ये है कि उनका तैयारी CBT 2 की पार्ट ए की अच्छी नहीं हो रही है। ट्रेड में भी मार्क्स थोड़े बैठ रहे हैं, तो वो ये टेंशन में है कि हम एग्जाम देने जाएं या ना जाएं। एग्जाम तो देने जाएंगे तो फिर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो एग्जाम का जो लेवल है वो मतलब वो पावर नहीं आ रही है कि हमें एग्जाम देना है, हमारी तैयारी उतनी अच्छी हुई है, वो चीज नहीं मिल पा रही, वो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है। तो एक ये छोटी सी वीडियो जो सत्यता पे आधारित है, बिल्कुल भी झूठ इसमें नहीं है कि मैं मोटिवेट करने के लिए आपको बिल्कुल झूठ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो छोटी बनाऊंगा पर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी, क्योंकि आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये CBT 2 आपको क्लियर करना है। जिन बच्चों के ट्रेड में मार्क्स कम आ रहे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बता दूं कि पहले भी मैं बता चुका हूं, एक फ्री की एप्लीकेशन है निम्मी मॉक टेस्ट। पेपर भी निम्मी के अकॉर्डिंग ही बनता है। निम्मी हमारी स्टैंडर्ड की बुक जो होती है, जो कि ITI कॉलेज में पढ़ाई जाती है, वो निम्मी पैटर्न्स के ऊपर ही बेस्ड होती है और निम्मी के मॉक टेस्ट आपको लगाने चाहिए। निम्मी मॉक टेस्ट करके एप्लीकेशन है, वहां पे चले जाइए, उसको डाउनलोड कर लीजिए। एक भी पैसा आपका लगने वाला नहीं है। आपकी जो भी स्ट्रीम रहेगी उस स्ट्रीम की तैयारी कीजिए और उसमें जो भी प्रॉपर टॉपिक्स हैं उनको उठाइए, उसके वन लाइनर क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कीजिए। 10 से 15 दिन भी अभी आपके पास में है। आप अगर ध्यान से करेंगे, उनके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा। जब सफर में आप पहुंचेंगे तो आप उनको रिवाइज भी कीजिएगा। मैंने ऐसे ही किया था, अपने वन लाइनर क्वेश्चंस को रिवाइज किया था और आराम से पार्ट भी मेरा क्वालिफाई हो भी गया था। अब बात कर लेता हूँ डायरेक्टली। आपको ध्यान रखना है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाना है। जितना आपने पढ़ा है उसको पेपर पे उतारना है। बस ये सोचिएगा जितना मैंने पढ़ा है उससे ज्यादा मुझे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है और मेरा एग्जाम जितना मैंने पढ़ा है वहां से मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरी चीज, आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके मोटिवेशन की एक चीज बता दूं कि आप जो इस स्टेप पे हो, आप कोई नॉर्मल बच्चे बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आपने CBT 1 क्लियर कर दिया है। और CBT 1 कितने बच्चों का क्लियर हुआ? एक वैकेंसी के लिए 15 बच्चों का क्लियर हुआ। केवल 15 बच्चे ही उस एक वैकेंसी के लिए फाइट कर रहे हैं। ऐसा नोटिफिकेशन के अंदर प्रॉपर लिखा हुआ है कि CBT 1 से CBT 2 के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। तो केवल 15 गुना बच्चों को, मतलब एक सीट के लिए आप 15 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो आपको पूरी दुनिया से कोई कंपटीशन नहीं है, आपको अपनी एक सीट के लिए बस 14 बच्चों को फाइट देनी है। अब कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर कितना रहेगा, वो मैं अगली वीडियो में आपके बात करूंगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे, आपका समय खराब बिल्कुल करने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं। डायरेक्टली बात करते हैं वेटिंग वाली जो बात है उसके ऊपर। देखिए, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन में आपके प्रॉपर लिखा हुआ है पार्ट ए के अंदर, उसमें क्या बताया है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स इन पार्ट ए ऑफ CBT 2। आपको पता है मेरिट कैसे बनने वाली है, फाइनल मेरिट कैसे बनने वाली है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सेफ स्कोर फाइनल मेरिट का कितना रहने वाला है और CBT 2 से CBAT में, मतलब साइको में जाने के लिए कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, इस पे हम बात करेंगे। तो बता दूं कि मेरिट कैसे बनने वाली है, पार्ट ए में बताता है कि जो CBT 2 का पार्ट ए होगा उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जिस बच्चे के आएंगे उसके मार्क्स काउंट होंगे, पर उसको CBT 2 के पार्ट बी को क्वालिफाई करना है। वहीं पर साइको के मार्क्स जुड़कर 100% साइको मार्क्स और 70% पार्ट ए के मार्क्स जुड़कर मेरिट बनेगी और इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने रिक्वायर्ड हैं उतनों को कॉल की जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मतलब 1:1
की बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये सभी ने पढ़ा है। पर मेन चीज जो मैंने आज पढ़ी इसके अंदर, और आप भी देख लीजिए, ई जो सेक्शन है, इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल इन एम्पैनलमेंट और अदर एक्सीजेंसीज आरआरबी रिजर्व द राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन इन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको देखना है। एज पर मेरिट एंड ऑप्शंस ऑफ सच कैंडिडेट्स, दिस इज हाउएवर विल नॉट कन्फर एनी वेस्टेड राइट ऑन सच कैंडिडेट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। इसमें कहना क्या चाहता है दोस्तों, इसमें यह कहना चाहता है कि देखिए 1:1 आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल के बुला रहे हैं, मतलब बच्चों को समझ में आता है कि हाँ वेटिंग वाले बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। 2018 में भी ऐसे ही हुआ, एक मेन लिस्ट निकाली गई था, 1896 वैकेंसी थी मुंबई के अंदर, तो 1896 बच्चों की एक मेरिट लिस्ट इन्होंने निकाल दी। उसके अंदर मेरा नाम था मेन लिस्ट, जिसको हम बोल रहे थे। अब मेन लिस्ट वो हो गया 1:1 का मतलब, पर क्या वो बच्चे मेन लिस्ट वाले सेलेक्ट हुए? नहीं ना, क्योंकि कुछ का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी, बहुत ही रेयर है, मतलब 100 में से 2-4 बच्चे होंगे जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। पर मेडिकल में तो 100 में से 10-15 बच्चे ऐसे रहेंगे जिनकी दिक्कत आएगी ही आएगी। तो क्या जो मेन लिस्ट जो बच्चे निकाले 1:1 का जो रेशियो किया कि एक वैकेंसी के लिए एक बच्चे को कॉल की गई, वो उसमें सेलेक्ट हुए नहीं हुए, तो इनका कहने का पॉइंट यही है कि रेलवे ये राइट रिजर्व रखती है कि हमें जितने मेन लिस्ट में 1:1 की अगर रिक्वायरमेंट थी तो उतने बच्चे हमने बुलाए, पर वो बच्चे मेडिकली और डॉक्यूमेंटली फिट नहीं हुए, तो हम जो बच्चे कम मार्क्स वाले हैं, जो कम ग्रेड वाले बच्चे हैं, उनको हम उठा लेंगे वेटिंग लिस्ट से। मतलब यही हुआ कि हम अपनी जो पूरी वैकेंसीज हैं उनको भरने के लिए वेटिंग वाले बच्चों को भी उठा सकते हैं, मतलब जिनके कम नंबर रहेंगे वो बच्चे भी वहां से उठाए जाएंगे, उनको फिर कॉल की जाएगी उसके लिए, ताकि जितनी वैकेंसीज हैं उनको फिल किया जा सके। पर ये जो प्रोसीजर होने वाला है ना दोस्तों, ये वेटिंग लिस्ट में से उठाकर आपको मेन लिस्ट में डालकर आपके मेडिकल करवाने के बाद में सिलेक्शन देने का ये जो मेडिकल ये प्रोसेस जो होने वाला है, ये ऐसा नहीं होगा कि अभी जो पीछे 2018 का 2025 में 7 साल के बाद वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये 3-4 महीने का ही 4-5 महीने का प्रोसीजर रहेगा। अगर उनको नहीं मिले बच्चे जो 1:1 की रिक्वायरमेंट में है, तो वो नीचे से जो वैकेंसी वाले जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनको उठा लेगी। मतलब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि अगर आपका मेन लिस्ट में नाम नहीं आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेन लिस्ट में इसके बाद भी आप ये मान के चलिए 300-400 बच्चों को जरूर कॉल की जाएगी, ठीक है। अगर वहां पे 10 वैकेंसी हैं तो वहां के उसके बाद में 40 से 50 बच्चों को जरूर कॉल की जाएगी मेन लिस्ट के बाद भी। ये बात समझ के चलिए, इतनी वैकेंसी है, मतलब 4-5 बच्चे हर वैकेंसी के लिए दोबारा से बुलाए जाएंगे नीचे से उठाकर, क्योंकि मेडिकली फिट सभी नहीं हो पाएंगे। ये फायदा है खासकर आपको इसके अंदर एएलपी के अंदर। तो आपकी वेटिंग लिस्ट जरूर क्लियर होगी, पर वो 4-5 महीने तक ही रहने वाली है। उसके बाद में जब 2025 की सीन्स चालू हो जाएगा, उनका मेडिकल वगैरह चालू हो जाएगा या एग्जाम वगैरह चालू हो जाएगा, तो फिर वो जो पीछे के जो बच्चे रह गए भाई उसको क्लियर कर दिया जाएगा। वहां से दोबारा से वैकेंसी की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता कि उठाएंगे, मतलब लंबा समय नहीं देने वाले। जैसे 7-7 साल बाद में वैकेंसी सिकंदराबाद ने उठा ली, इतना मौका, इतना आपका भाग्य नहीं रह पाएगा, क्योंकि हर साल वैकेंसी निकल रही है। ये फायदा तब होता जब 2-4 साल बाद वैकेंसी आती, पर अच्छा है हर साल वैकेंसी आ रही है, तो जिनका हो जाएगा वो बहुत अच्छा है, पर जिनका नहीं हो भगवान ऐसा ना करे, आप इसी बार अपना मौका चौका मार लीजिए, और जिनका नहीं होगा उनको दोबारा से वैकेंसी में फॉर्म भर लेना चाहिए। मेरा मानना तो यही है। जिनको लग रहा है कि हमारी कमजोरी ये रही है, CBT 2 को बिल्कुल भी नकारे नहीं कि नई एग्जाम देने जाऊंगा, नहीं तैयारी नहीं हुई, भाई साहब तुक्का पता नहीं कहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखिए। आपका माँ बाप का सपना है एक साल आपके साथ में जो अभी एग्जाम देंगे और आप अगले साल सेलेक्ट होके आएंगे, तो भाई साहब वो सीनियर हो जाएंगे आपके साथ में, बहुत दिक्कत आएगी। सीनियरिटी का बहुत फर्क पड़ता है। 40-40, 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपए आपको सालाना नुकसान में आएंगे, और प्रमोशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। जब आपके ऊपर बहुत सारे बच्चे होंगे तो आपको प्रमोट क्यों करेंगी? जितनी वैकेंसी होगी रेलवे में उतना ही प्रमोशन करती है रेलवे भी, ठीक है ना। तो अपना जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी घुसना हो जाए, जितना जल्दी पैर घुसाना हो जाए रेलवे के अंदर, उतना तैयार कीजिए। और CBT 2 के लिए अभी भी 10-15 दिन है भाई, जी तोड़ मेहनत करो, 10-12 घंटे डेली पढ़ो। मैं तो कहता हूँ रिवाइज भी करो साथ साथ, और जो नया टॉपिक बैठ रहा है कि भाई ये मैंने नहीं किया है उसको भी करो, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट का मैंने क्लियर कर दिया है आपको। आपकी कोई और डाउट रहेगी तो कमेंट कीजिएगा। सेफ स्कोर क्या रहेगा CBT 2 के से CBT 3 में जाने के लिए, और मेन सेफ स्कोर जो मेरिट में है उसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। तब तक इंतजार कीजिए और
ईमानदारी से लगिए, पढ़ाई कीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, यही मैं कहना चाहूँगा। और पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण लगी है, फायदेमंद लगी है, तो एक छोटा सा लाइक आप कर सकते हैं अपने भाई ALP रवि चौहान के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साइको में भी हम बात करेंगे कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आपको साइको करना है क्लियर अच्छे मार्क्स लेकर। क्योंकि अगर आपके थोड़े बॉक्स मार्क्स CBT 2 में कम पड़ जाते तो साइको उसकी पूरी भरपूर पूर्ति करने में आपकी मददगार साबित होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय लेंगे नहीं आपका, पढ़िए, तैयारी कीजिए, मौज कीजिए, मस्ती कीजिए, और समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।